रिसेंट अगर ट्रेंड हम देखें तो जब हम चाहे अजीत गांगुली को आप ले लीजिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे, ममता बनर्जी जी उन पर बायस्ड होने का आरोप लगाती थी, कहती थी जजमेंट वो हमेशा बीजेपी के फेवर में देते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, निकलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कंचना जी, आपने कहा जजेस बीजेपी आ रहे इसलिए माहौल बना है। 2018 जज जोरा सिंह ज्वाइंट्स पंजाब आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, जस्टिस बेग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेराल्ड, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा कांग्रेस, जस्टिस भारुल इस्लाम जज फिर एमपी फिर जज, जस्टिस के एस हेगड़े राज्यसभा जज राज्यसभा। बताइए मैम। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। आपने जो आरोप बीजेपी पे लगाया कि ये माहौल बना, क्या आम आदमी पार्टी भी फंडामेंटल वायलेट की जब उन्होंने जज को लिया वहां पे सरकार में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बुलावे पर उनके घर गणेश पूजा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी मराठी पोशाक में दिखे। इस बीच उन्होंने सीजीआई और उनके परिवार के साथ आरती भी की और बाकायदा इसकी तस्वीर पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन इस तस्वीर के बाहर आते ही विपक्षी गुट में हड़कंप समझ गया, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा दोनों की मुलाकात को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव द्वारा बीजेपी और सीजीआई पर काफी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। पर वहीं शहजाद पूनावाला द्वारा कुछ इस प्रकार का सवाल किया जाता है, जिस पर प्रवक्ता महोदया चुप्पी सी साध लेती हैं। फिर आगे जो कुछ भी हुआ इस वीडियो में देखते हैं। तो आपका सवाल है इसमें जो रिलीजियस एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद जी, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिलीजियस एंगल अगर लेकर आए तो प्रधानमंत्री पे सीधे सवाल उठाएंगे कि भाई आप अपने ही देश के आपके एक विधायक बोलते हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, और जो आपके जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जाकर ब्रुनेई में वहां पर मस्जिद में फोटो खिंचाते हैं। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पर कौन करता है आप ही जानते हो, हम भी जानते हैं। और रही बात की हम इसलिए हमारा सवाल है कि रिसेंट अगर ट्रेंड हम देखें तो जब हम चाहे अजीत गांगुली को आप ले लीजिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे, ममता बनर्जी जी उन पर बायस्ड होने का आरोप लगाती थी, कहती थी जजमेंट वो हमेशा बीजेपी के फेवर में देते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, निकलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और क्या उन्होंने ज्वाइन करते हुए बोला था कि मैं बीजेपी के संपर्क में था जब मैं जस्टिस था, मतलब जब मैं न्यायाधीश था, और बीजेपी भी मेरे संपर्क में थी। तो सवाल तो उठते हैं जब एक कॉमन परसेप्शन बन गया है। तो आप सवाल चंद्रचूड़ जी पे उठा रहे हैं, हाईकोर्ट के आप कह रहे हैं कि वो भी गोगोई जी के रास्ते पे थोड़ा सा टाइम, रवि कुमार दिवाकर जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात आई हुई है और मठाधीश की बात आई हुई है। सवाल किस पे? आप कुछ कर रही हैं, आप कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मठाधीश की बात हो रही है, रवि कुमार दिवाकर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने जजमेंट देते हुए बरेली जो कांड हुआ था 2010 में, बरेली में जो दंगा हुआ था, पता है इतनी तारीफ करते हैं वो योगी आदित्यनाथ की, श्री 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 महंत मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी, और वो प्लूटो के किताब गणराज का उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा रिलीजियस पर्सन एक अच्छा शासक होता है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। और रंजन गोगोई आप कैसे भूल गए हो? रंजन गोगोई जी, और ऐसे जजमेंट आता है नहीं, देखिए अभी हम योगी आदित्यनाथ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, दिए जाते हैं ऐसा पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस पर सवाल उठेगा, चीफ जस्टिस पे सवाल उठेगा। पर अगर मुलाकात से ही बात खराब हो जाती है या बात बन जाती है सरकार की, मुलाकात तो होती रहती है, और मुलाकात करने की जरूरत भी क्या है कंचना जी को? आप तो कोई फोन उठा के व्हाट्सएप पे बोल दे या उनको कमरे में बुला के बोल दे। आप सच में कह रहे हैं कि कोई किसी के घर पे जाके आरती करके उनको बोलता है कि ऐसा फैसला दीजिए या वैसा फैसला दीजिए? बात आरती की नहीं है तो किसकी बात है? मुलाकात की बात है, ना ही फैसले की है। बात इसकी है कि अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और मोदी जी, अरे महाराष्ट्र भवन में भी था, कई जगह था, गणपति बप्पा मोरया, आप कहीं भी जाकर भगवान जो है कि पूजा कर लेते हैं। आप चीफ जस्टिस के घर गए क्योंकि वो महाराष्ट्र आते हैं, तो उनका भी एंगल दिखता है, मोदी जी का भी एंगल वहां से दिखता है, और शिवसेना जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग उसमें कोई गलत नहीं है। तो आप कह रही हैं कि मोदी जी को चीफ जस्टिस से कभी नहीं मिलना चाहिए या महाराष्ट्र चुनाव से पहले नहीं मिलना चाहिए? कि शक होता है। और क्या दो लोगों को एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को? नहीं, आप दरअसल क्या है ना, आप फंडामेंटल क्वेश्चन को ही आप नहीं देख रहे हो। तो फंडामेंटल क्वेश्चन आर्टिकल 50 में जो दिया है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर सेपरेट होना चाहिए और दिखना चाहिए, और हमने रिसेंट में पर दोनों के मिलने से पावर एक कैसे हो जाती है? वही तो मेरा सवाल है, मैं फंडामेंटल सवाल ही वही पूछ रही हूँ मैम। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है कि डिवाइड होना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क करता है। पर वो डिवीजन तो रहता ही है ना, दो लोगों के मिल जाने से, उनकी अगर मुलाकात हो कहीं पे, सार्वजनिक जीवन में दो लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तो फिर उससे क्या उनकी पावर्स मिल जाती हैं? वो डिवीजन खत्म हो जाता है? पद्मजा जी, आप एक बेसिक, आप एक ओछले क्वेश्चन के पीछे जो गंभीर क्वेश्चन है उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं आप भी और बीजेपी भी। सॉरी, मैं इसको इंटेंशन के साथ कह रही हूँ। मैम मैं तो फैक्ट्स पे पूछ रही हूँ, बन गया है, मैं तो फैक्ट्स पे पूछ रही हूँ। रिसेंट में जजेस बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं, और ऐसे कंडीशन में उनके घर पर जाना। ठीक है, जब ऐसा माहौल बन गया है, जब जज छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तब सवाल उठता है। पद्मजा जी धन्यवाद। कंचना जी, आपने कहा जजेस बीजेपी आ रहे हैं इसलिए माहौल बना है। 2018 जज जोरा सिंह ज्वाइंट्स पंजाब आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, जस्टिस बेग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेराल्ड, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा कांग्रेस, जस्टिस भारुल इस्लाम जज फिर एमपी फिर जज, जस्टिस के एस हेगड़े राज्यसभा जज राज्यसभा। बताइए मैम। कंचन जी जी, मैं इनको लगता है कि क्वेश्चन हमें नहीं पता है, हम ये नहीं कि हम फंडामेंटल पर
सवाल उठा रहे हैं, फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल पर। और वो चाहे कांग्रेस की, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के खिलाफ थी और वो आरक्षण के शुरू में खिलाफ, आम आदमी पार्टी खिलाफ है फंडामेंटल के। अपना स्टैंड चेंज किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कंचना जी, वो एक प्रिंसिपल बनाती है, कंचना उसी पे चलेगी। कंचना जी, एक वाक्य कंचना, कांग्रेस जो कर रही है कंचना एक वाक्य, केवल एक वाक्य, कंचना जी एक वाक्य, छोड़ दो कांग्रेस को, छोड़ दो, चलो कांग्रेस से तो कोई नहीं लेता सबक। कंचना एक वाक्य, आपसे एक वाक्य, कंचना जी एक वाक्य पूछ रहा हूँ। ओहो कंचना एक वाक्य, कंचना एक वाक्य, आप अपने आप को सही एक वाक्य कंचना जी, कंचना जी आप साइड कर दो कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया। कंचना जी आप ठीक है, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। आपने जो आरोप बीजेपी पे लगाया कि ये माहौल बना, क्या आम आदमी पार्टी भी फंडामेंटल वायलेट की जब उन्होंने जज को लिया, वो वहां पे सरकार में? हमने सीधा, हमारा सवाल है कि पावर किसी भी सरकार को, तो देखिए चमत्कार है, वो करे तो हम करे तो गुनेगार है। गणेश आरती से समस्या गणेश आरती। वो कह रही है कि आप ये गलत रिलीजियस एंगल दे रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक एंगल वो मानते ही नहीं। कर देता हूं। वो बस कह रहे हैं कि लोगों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप अपनी कमी को किसी, अब माहौल ऐसा खराब हो गया है करण वर्मा कि शायद जजेस को मिलना ही नहीं चाहिए किसी नेता से। खैर आज शहजाद पूनावाला द्वारा पूछे गए सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता का रिएक्शन तो देखने लायक होता है। इस बीच इसी मुद्दे पर राधिका खेड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इंडियन अलायंस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के इस मुलाकात का जिक्र किया और आगे जो कुछ कहा इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर कांग्रेस और उसके तथाकथित इंडिया अलायंस का पाखंड हमारे सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गणेश उत्सव के मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश के घर गए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगी। अरे ये लोग चाहते क्या हैं? क्या हमारे लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों को एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहिए? क्या प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश आपस में दुश्मनों की तरह रहे? क्या वो एक दूसरे से संवाद ना करें, हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे के प्रति सद्भाव ना रखें? आखिर यही तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि उसकी हर एक ईंट आपस में जुड़ी हुई है। क्या इन नेताओं को ये बात समझ नहीं आती? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली इलान उमर से मिलते हैं तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का समर्थन करती है उनसे मिलने पर कोई सवाल नहीं उठता है। और जब राहुल चीन के राष्ट्रपति से चुपके मिलकर एमओयू साइन करते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं होती। देश का सौदा करने पर इन्हें कभी शर्म ही नहीं आती। और तो और जब रात के अंधेरे में जॉर्ज सोरस से मुलाकात होती है, एक ऐसे व्यक्ति से जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखता है, तब भी इंडिया अलायंस के लोग चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री गणेश पूजा करते हुए मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं तब इन्हें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि असली दिक्कत है हिंदू धर्म से। हिंदू संस्कृति का सम्मान किया जाता है तभी इन तथाकथित सेक्युलर लोगों के अंदर जलन होने लगती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो इफ्तार पार्टियां आयोजित करते थे, तब कोई आपत्ति नहीं थी। क्या उस वक्त मुख्य न्यायाधीश नहीं जाते थे? तब तो शोर नहीं मचाया गया। लेकिन जैसे ही गणेश उत्सव में प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के यहां जाते हैं तो इनका तथाकथित सेक्युलरिज्म जाग जाता है, इंडिया अलायंस चीखने लगता है। कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस के लोग सिर्फ बेवकूफी और दोहरे मापदंड पे टिके हैं। ना ही हमारे देश का भला चाहते हैं और ना ही हमारे सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान कर सकते हैं। ये पाखंड बंद होना चाहिए। और हाँ, इंडिया अलायंस वालों, ये जनता सब कुछ देख रही है। इधर राधिका खेड़ा पूरे इंडियन अलायंस समेत राहुल गांधी पर जमकर बरसी तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का यह पुराना वीडियो काफी वायरल चल रहा है जिसमें उनके द्वारा 1947 विभाजन का भी जिक्र किया जाता है। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। खैर सीएम योगी अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मठाधीश माफिया नहीं महापुरुष होता है। उन्होंने आगे लिखा, अखिलेश यादव जी राहुल गांधी की तरह बातें न करो। खैर उधर ममता बनर्जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगाल के लोगों से माफी मांगा गया है और इस दौरान कहा गया कि मैं लोगों के खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूं। और इस खबर के सामने आते ही बीजेपी लीडर रूपा गांगुली का कुछ इस प्रकार के रिएक्शन सामने आया है। वो एक काम करे, कल सुबह की खुशखबरी के साथ हम शुरुआत करें कि कल सुबह वो एटलीस्ट स्वास्थ्य मंत्र
एक से शुरू करें। वैसे ममता बनर्जी की इस्तीफे के बाद सामने आते ही यह मीम काफी वायरल चल रहा है। मैं चला जाऊंगा। जा मैं चला जाऊंगा। हाँ जा मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।